नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि रावण स्वयं सीता जी को अपने साथ लेकर रामचंद्र जी के पास लाए थे। और ये आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये कैसे संभव हुआ, कैसे हुआ। तो इसके लिए ये उस समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे शिव जी का रुद्राभिषेक कर रहे थे। शिव जी की पूजा के लिए अब ये हुआ कि पंडित कहाँ से लाए। तब वे रावण का पता लगाए कि रावण भी पंडित है और वो बहुत अच्छा पंडित है और बहुत बड़ा भक्त है भोलेनाथ का। तो वे जाकर अपने दूत भेजते हैं रावण के पास। रावण तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है, वहाँ दूतों से कहलवाता है कि जब उनकी पत्नी शादीशुदा है, पत्नी उनके साथ में नहीं है, तो वे कैसे रुद्राभिषेक कर सकते हैं। पूजा तो तभी सफल होती है शादीशुदा आदमी की जब उसकी पत्नी साथ में हो। तो रामचंद्र जी कहलवाते हैं कि देखो पत्नी तो उनके पास है, तब इसका कोई उपाय बताए। तो रावण कहता है कि ठीक है, मैं उनकी पत्नी को उनका पूजा सफल करने के लिए, भोलेनाथ की पूजा सफल हो इसके लिए मैं उनकी पत्नी को साथ में लेके जाऊंगा। और इस तरह से रावण और उनके साथ अपने साथ उनकी पत्नी सीता जी को लेकर आते हैं आदर के साथ, और रावण के साथ बैठाकर पूजा संपन्न होती है। तो रामचंद्र जी उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, कहते हैं कि हम आपके जजमान हैं और जजमान को आप आशीर्वाद देकर जाइए। तो वो कहते हैं कि क्या आशीर्वाद चाहते हो। तो कहते हैं हम यही चाहते हैं कि हम लंका पे विजय करें और रावण का वध करें। तो रावण उस समय उनको एकदम सच्चे पंडित की तरह से उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम रावण का वध करो और लंका पर विजय प्राप्त करो। तो यहाँ इस समय हम देखते हैं कि रावण अपनी शत्रुता नहीं निभाता। इस समय वो राम जी को सच्चे हृदय से आशीर्वाद देता है और उसका आशीर्वाद फलित भी होता है। तो यहाँ हमने नहीं देखा कि वो किसी तरह की शत्रुता बैर भाव रखता है, बल्कि सच्चे मन से सीता जी को ले आके उनके साथ बैठा के पूजा संपन्न कराता है और पूजा भी फलित होती है और आशीर्वाद भी हृदय से देता है। तो यहाँ उसने कोई शत्रुता नहीं निभाई, किसी तरह का कोई राग द्वेष उसके मन में नहीं था। फिर इसी तरह से मरते समय भी उसने रावण गया जब, तो रावण के पास जब लक्ष्मण गए तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पड़े रहे। तो लक्ष्मण जी उनके पास, राम जी के पास वापस आकर बताते हैं कि भैया उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, मैं गया था। तो कहा कि तुम उसके पैर की तरफ थे कि सिर की तरफ थे। तो रामचंद्र को बताया लक्ष्मण जी के, मैं तो उनके सिर की तरफ खड़ा था। तो कहा कि बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है, तुम उस छोटे होकर उसके सिर की तरफ बैठोगे तो जाके तो तुम्हें कुछ बताएगा, तुम उसके पैर की तरफ बैठते तो जाके तो वो ज़रूर तुम्हें राजनीति बताता। तो रामचंद्र जी जाते हैं, उनके पैर की तरफ सादर प्रणाम करके बैठते हैं और उनसे पूछते हैं तो जो उन्होंने रावण ने अपने जीवन में अनुभव किया। तो रावण कहते हैं, देखो शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैंने आपको कमज़ोर समझा कि वनवासी क्या कर सकते हैं, तो उसका दुष्परिणाम। मनुष्य का चरित्र हमेशा उज्जवल अच्छा होना चाहिए। मेरे पास किस चीज़ की कमी थी? धन, बल, सेना, मेरे पास सब कुछ था, शौर्य था, पराक्रम था। उसके बावजूद भी मैं आपसे हार गया। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण चरित्र। मेरा चरित्र ठीक नहीं था और तुम्हारा चरित्र अच्छा था। चरित्र के बल पे तुम मुझको हराने में सफल हुए। इसी तरह रावण कहता है कि मनुष्य का अहंकारी भी नहीं होना चाहिए। मुझे अहंकार हो गया था, अहंकार के कारण मैं पराजित हुआ। तो इस तरह से लास्ट में भी रावण ने अपनी शत्रुता नहीं निभाई। उसने भी एक सच्चे जो आता है किसी को ज्ञान मांगने, सच्चे मन से ज्ञान दिया और अपना जो जीवन का अनुभव था रामचंद्र जी को बताया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रावण ने कहीं भी शत्रुता नहीं निभाई। राम सेतु उन्होंने पूजा संपन्न कराया तभी बन पाया। राम सेतु में जो पत्थर लगे थे उनमें कहते हैं कि उस पर राम लिख के डाल दिया जाता और इस प्रकार से इसका परिणाम ये होता था कि वो पत्थर नहीं डूबता था, उसका
पूरा पुल राम जी के नाम से तैयार हो गया। उसका प्रमाण आज भी मिलते हैं। लंका और भारत के बीच में 1300 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उस बीच में 7-8 टापू हैं, जो जिन टापू को कहा जाता है कि राम सेतु के ये मतलब अवशेष बचे हुए हैं। और उस समुद्र के अंदर भी जाने वाले गए हैं लोग, और उन्होंने देखा है कि जो पत्थर हैं वे लगता है जैसे दूसरी जगह से ले आके वहाँ पर इकट्ठे किए गए हों। तो बहुत से लोग कहते हैं रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं, रामचंद्र जी का कोई अस्तित्व नहीं। तो सब भ्रम में हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है भारत का इतिहास क्या रहा है, यहाँ कैसे कैसे लोग हुए, भगवान हुए, अवतार हुए। वे केवल उनके अंदर विदेशी खून दौड़ता है, विदेशी भावनाएं उनके अंदर भरी हुई हैं, इस तरह रामचंद्र जी के ऊपर भी प्रश्न खड़े करते हैं। तो मेरी जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसको, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो को कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार भाई।